हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कोई ग्रामर का कंसेप्ट नहीं सिखाने वाली, ना कि इंग्लिश से रिलेटेड कोई चीज या कोई ज्ञान देने वाली हूँ। तो अगर आप कोई ग्रामर टिप्स को लेके एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए नहीं है। आज का वीडियो बड़ा सिंपल है कि भाई हम खुश क्यों नहीं हैं। और क्योंकि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस देती हूँ, मैंने बहुत बार देखा है इन 10 सालों में, बहुत अलग अलग लोगों से मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ ये खुशी को लेके फंडा बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। देखिए, इन 10 सालों में मैं बहुत अलग अलग लोगों से मिली, अमीर लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से, पतले लोगों से, मोटे लोगों से, जॉब वाले लोगों से, अनएम्प्लॉयड लोगों से, हेल्दी लोगों से, अनहेल्दी लोगों से। मैंने इन सब चीजों में एक चीज कॉमन देखी कि बहुत सारे लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी थे, और बहुत सारे लोग जिनके पास मिनिमम, या आप कह दीजिए मिनिमम से भी कम था, वो खुश थे। तो ये खुश होने का फंडा क्या है? बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स जब मेरे साथ ओपन अप हो जाते हैं, बहुत फ्रैंक हो जाते हैं, वो मुझसे लाइफ में ये पूछते हैं कि मैम आप हमेशा खुश दिखते हो, आप हमेशा इतना खुश कैसे रहते हैं? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं। मैं एक बहुत इमोशनल लड़की हुआ करती थी, जो बहुत दुखी हो जाती थी छोटी छोटी चीजों पे। इन 10 साल के एक्सपीरियंस में जहां मैं लोगों को सिखा रही थी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और विश्वास मानिए, मैं 10 साल पहले जो प्रियंका थी, आज वो प्रियंका नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पूरे टाइम आज खुश रहती हूँ, पर इन 10 सालों में मैं कुछ चीजें खुशी को लेके, अबाउट बीइंग हैप्पी, बिल्कुल क्लियरली समझ गई हूँ। तो आज का वीडियो सिंपल है कि खुश कैसे रहें, और अगर हम खुश नहीं हैं तो उस अनहैप्पी लाइफ को कैसे कोशिश करें कि हैप्पी बन जाए। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टिप्स नहीं देने वाली कि मेडिटेट करें, पूजा करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें। मैं ये समझती हूँ कि अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई वो चीज अपना लेता और आज लाइफ में खुश होता। अब देखिए, सबसे पहली चीज, मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं ताकि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊं। खुश रहने की सबसे बड़ी पॉइंट है, आपको दो चीजें खुशी को लेकर समझनी होंगी। सबसे पहली, दैट बीइंग हैप्पी इज अ चॉइस। चॉइस क्या होता है? जब आप कोई ड्रेस को लेके अपनी चॉइस रखते हैं, जब आप चॉइस रखते हैं कि मैं ये खाऊंगा, जब आप चॉइस रखते हैं कि यार मैं इन लोगों से दोस्ती करूंगा, जब आप चॉइस रखते हैं कि मैं यहाँ काम करूंगा, यहाँ काम नहीं करूंगा, ये या ये कॉलेज में एडमिशन लूंगा, इस कॉलेज में नहीं एडमिशन लूंगा, जैसे ये एक चॉइस है, उसी तरह खुश होना एक चॉइस है। ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लाइफ में खुश होना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो अगर आप खुश हैं या आप खुश लोगों से मिलते हैं, जब मैं खुश बोल रही हूं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रही जो बाहर से बस हंसते हैं या दिखावा करते हैं। मैं सच में खुश लोगों की बात कर रही हूँ, जो सिर्फ लोगों के सामने खुश नहीं दिखते, लाइफ को लेके जहां भी वो हैं, जो भी उनके पास है, वो सच में खुश है। मैं जब खुश बोलूं तो आप उसको समझिएगा, ना कि सिर्फ उस दिखावटी खुशी को जो लोग सोशल मीडिया या बाहर की दुनिया में दिखाते हैं और अंदर से हर दिन मर रहे होते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, ये एक चॉइस है। आप चूज करते हैं कि लाइफ में आपको खुश होना है कि नहीं होना है। कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं होते, और कुछ लोग, जो मैंने देखा, बहुत कम होता है तो भी खुश होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखना है, ये एक चॉइस है। जैसे आप अपने कपड़े चूज करते हैं, दोस्त चूज करते हैं, मुझे खुश रहना है कि नहीं लाइफ में, ये बिल्कुल आप पे निर्भर करता है। कोई बाहर का इंसान आपको खुश नहीं कर सकता, ये आपकी चॉइस है। दूसरी चीज जो खुशी को लेके मुझे रियलाइज हुई, वो है इट इज विद इन यू। देखिए, खुशी आपके अंदर है। अगर आपकी खुशी बाहरी लोगों पे, मटेरियलिस्टिक चीजों पे, ऐसी किसी चीज के इर्द गिर्द घूमती है जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है, आप लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपको खुशी एक ऐसी चीज से मिलती है जो आपको मिलेगी तो ही आप खुश होंगे, तो जब तक वो चीज आपको नहीं मिलेगी आप दुखी होंगे। जिस दिन आपको वो चीज मिल गई, आप कुछ पलों के लिए शायद खुश हो जाए, पर जैसे ही वो चीज पुरानी हो जाएगी, आप फिर दुखी हो जाएंगे। तो दो चीजें जो सबसे पहले मैंने आपको खुशी से रिलेटेड बोली, अब मैं जो जो बोलूं आप खुद से रिलेट कीजिएगा, आप देखिएगा सच में मेरे साथ यही चीजें हैं क्या? सच में शायद मैं इसीलिए खुश नहीं हूं क्या? क्योंकि कॉन्फिडेंस, इंग्लिश बोलना या पर्सनालिटी, ये सारी चीजें इस पे निर्भर करती हैं कि आप सच में अंदर से कितने खुश हैं। आप कितनी ही इंग्लिश बोलने की कोशिश कर लें, कितनी ही पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लें, कितने ही इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज दे दें, अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी विद इन, वो आपके चेहरे पे नहीं आएगा। आप फेक कुछ लम्हों के लिए, कुछ मोमेंट के लिए कर सकते हैं, बट अंदर से खुश होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए लोग मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इन चीजों की बात इतनी करने लगे हैं, क्योंकि लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि जो सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, लोग खुश नहीं है लाइफ में। और ये सिर्फ चंद लोगों की बात नहीं है, इतने सालों में मैंने देखा है कि सच में लोगों की लाइफ से खुशी गायब होते जा रही है। तो ठीक है, मैंने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि ये आपको खुद ढूंढनी होगी। कुछ टेक्निक्स जो कुछ लोगों के लिए काम करे, जैसा मैंने कहा, खुशी आपके अंदर है। अब उसको ढूंढना कैसे है, ये कुछ लोगों के लिए ऐसे काम कर जाती है कि वो मेडिटेट करते हैं, है ना? अगर आप मुझे कहें मेडिटेशन के लिए, तो शायद वो चीज मुझे खुशी ना दे। पर कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन जब वो करते हैं, जब आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए वो ध्यान लगाते हैं, उनको खुशी मिलती है। उसी तरह कुछ लोगों को ट्रैवलिंग से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने पे खुशी मिलती है। तो आपके लिए कौन सी टेक्निक काम आएगी, इट्स विद इन यू, और आपको ये खुद ढूंढना होगा। अब ये तो दो बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी।
एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो खुशी के इर्द गिर्द घूमता है, हैप्पीनेस, अबाउट बीइंग हैप्पी इज, दो चीजें होती हैं खुश होने के लिए। एक वो चीजें जो आपके कंट्रोल में है और एक वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप उन लोगों में से है जिनकी खुशी ऐसी चीजों पे डिपेंड करती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में मैं बात करूंगी, तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। आप देखेंगे कि आप कुछ मोमेंट्स के लिए, थोड़े टाइम के लिए खुश होते हैं और आप फिर लाइफ में दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी खुशी उन चीजों से बंधी हुई है जो आपके कंट्रोल में है, जो चीज के दामोदार, जिसकी चाबी आपके हाथ में है, तो आप लाइफ में हमेशा खुश होंगे, क्योंकि आपके खुशी के ताले की चाबी आपके पास है। दूसरी तरफ वो लोग जिनने चाबी किसी और चीज को या इंसान को दे रखी है, वो लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकते। अब देखिए, सबसे पहले मैं उन चीजों की बात करूंगी जिन चीजों में आपका कंट्रोल नहीं है। देखिए, लाइफ में कुछ चीजें हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज है लोगों का बिहेवियर या उनका रिएक्शन। आधे से ज्यादा लोग लाइफ में दुखी हैं कि यार उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, उस इंसान ने ऐसा रिएक्शन दिया। देखिए, आप लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने सोचा सुबह सुबह मैं उठूंगा और किसी को मैसेज करूंगा और सामने से ऐसा रिप्लाई आएगा। अब आपकी खुशी उस चीज में थी और मान लीजिए उस रिप्लाई का जो रिप्लाई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं आया, उसका बिहेवियर बड़ा रूड था। अब दो चीजें हो सकती है, या तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, है ना, आप अनहैप्पी रहेंगे कि यार मैंने ये सोचा था वो इंसान ऐसा बिहेव करेगा या ऐसा रिएक्ट करेगा, लेकिन उसने तो ऐसे रिएक्ट कर दिया। अब देखिए, आपकी खुशी की चाबी आपने किसी और इंसान के हाथ में दे रखी थी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी खुशी पूरे दिन चलेगी? आपने तो चाबी उसको दे दी है। अगर रिप्लाई बढ़िया आता तो आपका दिन अच्छा होता, आप खुश हो जाते, और क्योंकि आपने सोचा था एक इंसान ऐसे बिहेव करेगा मेरे साथ और उसने वैसे बिहेव नहीं किया, तो आप दुखी हो जाएंगे। दूसरी चीज है लोगों के ओपिनियन। पहला था बिहेवियर या उनका रिएक्शन, अगर आपकी खुशी उसके इर्द गिर्द है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा लोगों का ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है? लोगों की राय। अब अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि सबकी राय आपको लेके बहुत अच्छी होगी, सब आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत बार हम दुखी इसीलिए हो जाते हैं कि दो लोगों ने हमारे बारे में अच्छा बोल दिया, उनका हमारे प्रति ओपिनियन बहुत अच्छा था, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि यार लोग मेरे बारे में इतनी अच्छी राय रख रहे हैं, इतनी अच्छी ओपिनियन रख रहे हैं। पर वहीं अगर दो लोगों ने ये कह दिया कि यार वो अच्छा आदमी नहीं है, या वो अच्छी लड़की नहीं है, या मैम बहुत बेकार पढ़ाती है, देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को अच्छा बनाना नहीं चाहूँगी, ऑफ़ कोर्स मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहूँगी। पर अगर मेरा पूरी ज़िंदगी लोगों के ओपिनियन, लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, इस चक्कर में मैं बिता दूँ, तो मैं कभी खुश ही नहीं हो पाऊँगी। हो सकता है कुछ लोग हों जो मुझे बहुत अच्छा मानते हों, बहुत अच्छा बोलते हों। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखते हों, और उस चीज़ से आपकी खुशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा बोलें, बहुत बहुत बढ़िया बात है, हवा में उड़ नहीं जाना है, खुश होना है। पर अगर कोई बोल दे कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, या आपने ये चीज़ अच्छी नहीं की, या आप बहुत सेल्फिश हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या हैं। दूसरों की राय पे अगर आपकी खुशी टिकी हुई है, तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएँगे। तीसरा है रिजेक्शन। देखिए, लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस आएँगे, लाइफ फेयर नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूँ। इतनी सारे सालों में मैं ये चीज़ समझ चुकी हूँ, फेयर क्या होता है, ज़िंदगी कभी-कभी बहुत क्रूर होगी। आपको लगेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पर देखिए, लोगों को रिजेक्ट अगर कोई कर रहा है, या लाइफ में आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, इस पे आपकी खुशी टिकी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आप नहीं पसंद आए, या मान लीजिए आप एक इंटरव्यू देने गए और आप रिजेक्ट हो गए, इट्स फाइन, ये सबके साथ होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लाइफ में दुखी ना हो, हम ह्यूमन्स हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं, बहुत बार मैं दुखी हो जाती हूँ, पर उस दुखी को आप कितने देर होल्ड करके रखते हैं। कोई चीज़ हुई, आपको गुस्सा आया, आप थोड़ी देर दुखी हुए, मूव ऑन। उस चीज़ को लेकर अगर आप बैठ गए हैं कि मैंने एक इंटरव्यू दिया, या मैंने किसी को प्रपोज़ किया, या मुझे शादी के लिए किसी ने रिजेक्ट कर लिया, लाइफ खत्म नहीं होती। आप उसको पॉजिटिवली लें और मूव ऑन करें। लाइफ बहुत छोटी है, छोटे-छोटे ग्रजेस लेके खुद को दुखी करने के लिए। जिसने आपको रिजेक्ट किया, उसकी लाइफ आगे बढ़ चुकी है। आप बैठ के नहीं रो सकते, या खुद को रोज़ दुखी नहीं कर सकते। हर इंसान आपको पसंद करे ज़िंदगी में, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं डोंट ट्राई टू प्लीज़ एवरीवन। जो लोग आपको प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, आपको इतने एफर्ट्स डालने की, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इंटरव्यू में आप रिजेक्ट कर दिए गए हैं, या किसी के द्वारा लाइफ में रिजेक्ट कर दिए गए हैं, वो भले ही अपने ही क्यों ना हो। बहुत बार लोग कहते हैं मैम फैमिली में प्रॉब्लम है। लोग हम फैमिली में मुझे कुछ नहीं मानते, मम्मी मुझे कुछ नहीं समझती, पापा मुझे कुछ नहीं समझते, मेरे भाई-बहन मेरी कद्र नहीं करते। देखिए, उनके समझने से आपको अगर फ़र्क पड़ा है, तो आपकी खुशी हमेशा उन लोगों की तारीफ़ करने पे या उनसे एप्रिसिएशन मिलने पर ही निर्भर करेगी। वहीं अगर आप ये समझ गए कि ठीक है, मैं जैसा हूँ, मैं खुद को प्यार करता हूँ, लोगों के ओपिनियन से, लोगों के रिजेक्शन से, लोगों के रिएक्शन या बिहेवियर से मेरी खुशी का कोई लेना-देना नहीं है। कुछ समय हो सकता है उस मोमेंट के लिए मुझे बुरा लगे, पर मैं उस चीज़ को गाँठ बाँध के पूरा दिन नहीं, या पूरा महीना खराब नहीं करने वाला।
तो देखिए ये 3 चीजें थी जिससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी खुशी अगर लोगों के रिएक्शन, बिहेवियर, लोगों के ओपिनियन, उनकी राय आपके प्रति क्या है, या उनका लाइफ को लेके रिजेक्शन करने का, आपको कितने बार लाइफ पे रिजेक्ट किया गया है, इन चीजों के इर्द गिर्द आपकी खुशी घूम रही है। ये वो चीजें हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है छोटी छोटी खुशियां मिले, आप कुछ मोमेंट के लिए खुश हो जाए, पर जो मैं विद इन वाली खुशी की बात कर रही हूँ, जो ग्लो आता है लोगों के चेहरे पे जब वो सच में खुश होते हैं, वो नहीं मिल पाएगी। कुछ और चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो है अपीयरेंस। देखिए आप कैसे पैदा हुए हैं, हाइट, कलर, आपके बाल, आपकी आंखें, आपके कान, आपके बस में नहीं है। आप जैसे पैदा हुए हैं बहुत बढ़िया बात है, भगवान ने आपको बनाने में समय दिया। आप खुद से अगर प्यार नहीं करते, देखिए मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानती हूँ भगवान ने मुझे बनाया और मैं खुश हूं मैं जैसी भी। मैं शायद बहुत लंबी नहीं हूँ, बहुत गोरी नहीं हूँ, मेरे नैन नक्श दूसरी लड़कियों जितने तीखे नहीं हैं, या मेरे बाल कर्ली नहीं है, पर मैं खुश हूँ। अगर आपकी खुशी फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से आप कैसे दिखते हैं, मेरी हाइट कम है, मेरे बाल छोटे हैं, मेरी नाक छोटी है, इन चीजों पर निर्भर करेगी, तो आप लाइफ भर दुखी रहेंगे, क्योंकि ये चीजें फेड हो जानी है। आज आपको इन चीजों की शायद बहुत इंपॉर्टेंस लग रही होगी, पर जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपको रियलाइज होगा फिजिकल अपीयरेंस, रंग रूप, बाहरी दिखावा बहुत टेम्परेरी हैप्पीनेस है। ये आपको लाइफ में सच में खुश नहीं कर सकते, है ना। जैसे मेकअप, अब मैं मेकअप लगाती हूँ, मुझे उस चीज से खुशी मिलती है, पर इससे पहले मैंने जैसे पॉइंट समझाया, मान लीजिए कोई अपना ओपिनियन देता है, मैम आप मेकअप क्यों लगाती हैं, अब मैं उससे दुखी नहीं होंगी, वो उसका ओपिनियन है। मान लीजिए मुझे लगता है ठीक है मेरी आंखें छोटी हैं, मेरी आंखें बहुत बड़ी है, काजल से ये और सुंदर दिख जाएगी। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार मैम इसकी क्या जरूरत है, पर मुझे पता है मेरी खुशी इस चीजों में है। और कोई भी ऐसी चीज जो आपको खुश कर रही है बिना किसी को हार्म किए, वो खुशी है, आप उस चीज को करें, पर खुद को जज ना करें बेस्ड ऑन ओपिनियंस। आप जैसे हैं आप उसको संवारें और ये समझें कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अब वो लड़का हो, लड़की हो, मैंने बहुत से लोगों को लाइफ भर इस चीज को दुख होते हुए देखा है, दुखी होते हुए देखा है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, या मेरा कद इतना है, मेरा रंग ऐसा है, मेरी नाक छोटी है, मेरे कान बड़े हैं, मेरा फोरहेड ऐसा है। तो इस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आप इनमें से किसी चीज को लेके दुखी हैं, तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं होंगे। जबकि वहीं कुछ बड़े एवरेज लुकिंग, बड़े नॉर्मल से लोग दिखते हैं, पर वो इतने खुश होते हैं, वो खुद को इतना सुंदर मानते हैं, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। आपको जो मिला है, भगवान ने जो दिया है, उसे खुश होइए, उसको और निखारिए, उसको और सुंदर बनाइए। अगर आप ही नहीं सोचेंगे आप सुंदर है, तो दुनिया को आप कभी सुंदर नहीं रख सकते। एक और चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो है फैमिली। देखिए आपको जो परिवार मिला है, आप परिवार को नहीं बदल सकते। आपको बहुत बार लगेगा जब आप बड़े हो रहे होंगे कि यार मेरे दुख का कारण ही मेरा परिवार है, पर ये गलत सोच है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके परिवार वाले आपको लाइफ में बहुत टोकेंगे, आपको जगह जगह बोलेंगे कि देखो ये चीज क्यों कर रहे हो। वो डरते हैं, खासकर माँ बाप। देखिए आपके माँ बाप शायद आपको बहुत टोकते हो, आपको लगेगा कि यार ये दिन भर ताने मारते रहते हैं, पर विश्वास मानिए उस ताने के पीछे वो डर है कि कल के दिन जब हम नहीं होंगे, कहीं आपको दुख भोगना ना पड़े। तो मान लीजिए एक लड़का है जिसकी जॉब नहीं है, या वो बहुत नहीं कमा रहा, हो सकता है उसके माँ बाप उसको हर बार बोलें कि कुछ कर लो, मोबाइल कम यूज करो। उस समय ये नहीं सोचना कि मेरे दुख का कारण ये माँ बाप हैं, हमेशा ताना मारते हैं, हमेशा तुलना करते हैं। वो डरते हैं कि कल के दिन जब वो नहीं होंगे, और ये एक सत्य है, माँ बाप हमारे साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकते, तो वो डर कि शायद कल के दिन इसको कुछ भुगतना पड़े, अभी शायद ये कुछ कर ले तो इसकी आगे की जिंदगी अच्छी होगी। परिवार आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम का रीजन ही आपकी फैमिली है, तो ये मोमेंट में आपको लग रहा है, पर जब आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे, फैमिली से बड़ी स्ट्रेंथ लाइफ में कोई नहीं है। अगर वो टोक रहे हैं, ताना मार रहे हैं, उसके पीछे पक्के से कोई आपका भला छुपा है। दोस्त, बाहर के लोग कुछ समय के लिए आपका साथ दे सकते हैं, पर आप देखिएगा लाइफ में जब भी आपका टफ टाइम आएगा, आपके भाई बहन, आपके माता पिता ही वो लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। इसीलिए फैमिली को लेके अगर आप टेंस है कि मम्मी बहुत ताना मारती है, पापा बहुत ताना मारता है, भाई बहन बहुत ताने मारते हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ, वो बड़ी नकली सी दुख का रीजन है। उल्टा आप खुश होइए, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में चिंता कर रहे हैं, जो आपको टोक रहे हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें थी जिनकी वजह से अगर आप दुखी हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। माइंडसेट चेंज कीजिए। अब मैं आऊंगी उन चीजों पे जो आपके कंट्रोल में है। ये सारी चीजें क्या थी? लोगों के रिएक्शन, बिहेवियर, ओपिनियन, फैमिली, अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, इन चीजों को लेके दुखी नहीं होना है। ये आपके बस में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अब कौन सी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है? देखिए आपके कंट्रोल में सबसे मेन चीज जो है वो है आपका एक्शन, आपका बिहेवियर और आपका रिएक्शन। अब मैं एक एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए जो मैंने आपको दिया था, आपने सोचा कि यार मैं किसी के लिए कुछ करूंगा और सामने से ऐसा रिएक्शन आएगा। अब उसका रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो तो आपके कंट्रोल में है। मान लीजिए आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, अब सामने से आपको वो एक्सपेक्टेशन जो थी वो नहीं मिली।
अब या तो आप रोएंगे या गुस्सा हो जाएंगे या दिन भर दुखी रहेंगे कि यार मैंने उसके लिए इतना किया और सामने से ये रिएक्शन आया। पर मानिए उसी वक्त आप ये बोल दें कि यार हो सकता है वो अलग इंसान हो सकता है कि उसकी लाइफ में अभी कोई और टेंशन चल रही हो, या हो सकता है उसका थैंक यू बोलने का तरीका अलग हो। आपको अपने रिएक्शंस, अपने बिहेवियर से दूसरों के रिएक्शन बिहेवियर्स नहीं तुलना करने हैं। आपका रिएक्शन, आपका एक्शन आपके कंट्रोल में है। अगर आपको डांट रहा है कोई, आपकी ऑफिस में बेइज्जती कर रहा है कोई, वो उसका एक्शन है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप रो जाते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। या आप खुद को कहते हैं कोई बात नहीं यार, वो तो है ही ऐसा, मैं खुद को क्यों दुखी करूं, ये तो आपके कंट्रोल में है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करें। आप किसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये आपके हाथ में है। अगर आप सच में खुश होना चाहते हैं, एक बात दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिए, हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता, है ना? आप अगर किसी सर्टेन सिचुएशन में सोच रहे हैं कि एक आदमी ऐसे रिएक्ट करेगा, यार मैं तो क्योंकि ऐसे रिएक्ट करती, मैं तो ये चीज कर लेती, मैं तो ऐसा नहीं कहती, या मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन सामने वाला आप नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं कि यार मैं तो ऐसा नहीं करती, उस इंसान ने ऐसा क्यों किया? आप एक हैं, भगवान ने आप जैसा एक ही बनाया है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला बिल्कुल आप जैसा रिएक्ट करता? उसका अपना अलग अलग तरीका है ना? हो सकता है आपको वहां खुशी या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो, आप खुद को दूर कर ले, पर खुद को दुखी रखना कि यार मैंने उसके बर्थडे में इतना किया, उसने मेरे बर्थडे में विश भी नहीं किया, अब ये आपके ऊपर है। हो सकता है आप दुखी हो जाएं, या हो सकता है आप खुद को कहें कि ठीक है, मेरा अपने दोस्तों को सेलिब्रेट करने का तरीका ये है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था तो मैंने ये किया, उसका तरीका कुछ अलग होगा, तो इसलिए उसने इस तरीके से मुझे विश नहीं किया। अब दुखी होने की जगह आप खुद को ये बोले, मैं लोगों को जज नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मैं लोगों से अगर ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मेरी तरह रिएक्ट करें, मैं खुद को दुखी करूंगा। तो देखिए कुछ चीजें हमने बात की जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर खुश रहना आपके कंट्रोल में है। वहां जहां आप दुखी होके पूरा दिन, पूरा महीना गम में बिता सकते थे कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था पर उसने ये नहीं किया, और मेन दुखी होने का कारण आज का ये है कि यार मैंने ये एक्सपेक्ट किया था पर उसने ये नहीं किया। कोई बात नहीं, वो अलग इंसान है, उसका रिएक्शन अलग होगा। ठीक है? ओके, अब दूसरी चीज जो आपके बस में है वो है आपके लाइफ का एटीट्यूड। जब आपकी लाइफ में बहुत गम, बहुत दुख आए, देखिए लाइफ में सबके दुख है। बाहर से भले ही अंबानी जी लोग भी कितने खुश दिखे, मैं ये मान ही नहीं सकती अगर कोई बोले मेरी लाइफ परफेक्ट है। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। बाहर से जो दुनिया दिखती है दूसरों की, लाइफ वैसी नहीं होती, और ये सच है। बंद दरवाजों के पीछे बहुत कुछ होता है जो आपको नहीं दिखता। एक इंसान जो हो सकता है दिखाता हो मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, किसी की लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं है। तो हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, इक्वल अमाउंट में भगवान सबको दुख देता है, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके कंट्रोल में है कि लाइफ जब आपको चैलेंजेस दे, प्रॉब्लम्स दे, तो आपका आपका एटीट्यूड क्या है उस प्रॉब्लम को लेके, आप उस दिन उन दिनों में कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये तो आपके कंट्रोल में है। जैसे देखिए लाइफ सबके लिए फेयर नहीं है, जैसे मैंने कहा आपको शायद थोड़ा सा 10 प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाए, किसी की लाइफ में 2 प्रॉब्लम्स एक साथ आए। उस प्रॉब्लम की घड़ी में आप खुद को कैसे संभाल रहे हैं? आप दिन भर रो रहे हैं अगर, वो आपका टेक है। वहीं आप सोच रहे हैं कि नहीं ये टाइम चला जाएगा, ये टाइम बीत जाएगा, इससे भी बुरे टाइम मैंने बिताए हैं। आप खुश होंगे क्योंकि आप याद करें कि यार इससे भी तो टफ टाइम मेरी लाइफ में आया था और वो निकल गया। तो ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, और अगर छोटी सी नहीं भी है तो कोई बात नहीं। मैं रो के इस टाइम को बिताऊं या हंस के बिताऊं, टाइम को मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। तो अगर ऐसे टाइम में जब लाइफ आपको बहुत चैलेंजेस दे रही है, बहुत टेस्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ से लोग जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, जॉब नहीं है, ताने पड़ रहे हैं, आप उन दिनों में खुद को कैसे संभालते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितने खुश हैं। कुछ लोग छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में दिन भर रो के निकाल देते हैं, वहीं कुछ लोगों की लाइफ में अब पता ही नहीं लगता कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। तो बेसिकली ये आपके कंट्रोल में है कि चैलेंजेस जब आए तो आपका रिएक्शन कैसा रहे, है ना? दूसरी चीज जो आपके कंट्रोल में है वो है ये समझना कि देखिए सब चीज टेम्परेरी है। मैंने जो लाइफ में समझा है वो है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही स्थिर है। अगर आज आपकी लाइफ में अच्छा समय है तो इस चीज को मान के चलिए कि ये बदल के बुरे समय में बदलेगा। वहीं अगर आपकी लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है कि मैम आप सोच भी नहीं सकती मेरी लाइफ में कितनी कठिनाइयां आ रही है, विश्वास मानिए ये समय बदलेगा। चीजें बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रात से सुबह हो जाती है, सुबह से रात हो जाती है, सर्दियां आती हैं, सर्दियां गर्मियों में बदल जाती हैं, एक बच्चा बूढ़ा बन जाता है, चीजें बदल जाती हैं, आपका नया लैपटॉप पुराना हो जाता है, वैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं।
मैं ये मानती हूँ जब आप बीमार होते हैं, आपको लगता है यार मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कोई भी बीमारी, भले ही वो छोटी-सी सर्दी क्यों ना हो, आपकी बॉडी जब बहुत कष्ट में होती है, आपको लगता है अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, पर वो समय बीत जाता है ना? तो इसीलिए जब आप लाइफ में टफ टाइम्स फेस कर रहे हो, खुद को बोलें चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। समय ही एक ऐसी चीज़ है, बदलाव ही ऐसी चीज़ है जो स्थिर रहेगी। बाकी हर चीज़ टेम्परेरी है। बुरा टाइम टेम्परेरी है, लोग टेम्परेरी हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही है वो टेम्परेरी है, तो अगर आपको खुश होना है, आपको ये मानना पड़ेगा कि हर चीज़ बदलेगी। और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है, तो बहुत अच्छा टाइम है, तो आप हवा में नहीं उड़ोगे, आप घमंडी नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है ये समय बदलेगा। वैसे ही अगर बहुत बुरा टाइम चल रहा है और अगर आपको पता है कि ये चीज़ बदलेगी, आप मेंटली प्रिपेयर हो, आप खुश रहोगे, भले ही फिर बुरा टाइम हो, अच्छा टाइम हो, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें बदलनी है, ये चीज़ ऐसी नहीं रहेंगी। ठीक है? तो ये आपके कंट्रोल में है अगर आप लाइफ में सच में खुश रहना चाहते हैं थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि चीज़ें बदलती रहेंगी। अगर आप बस वेट कर रहे हैं कि लाइफ ऐसी ही रहे, अभी अच्छा टाइम चल रहा है, अगर ये चीज़ मेरे हाथ से निकल गई तो मैं दुखी हो जाऊँगा, तो फिर लाइफ में खुश होने के मौके बहुत कम मिलेंगे। दूसरी एक चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, वो है ओवरथिंकिंग। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मेरी समस्या भी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% बिल्कुल चली गई है, पर मैंने इस चीज़ में बहुत काबू पाया है। ओवरथिंकिंग क्या होता है? खुशी का मर जाने का एक बहुत बड़ी वजह आज है ओवरथिंकिंग। अब आप खुद सोचिए, आप जब ओवरथिंक करते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी प्रॉब्लम को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेके, आप अच्छी चीज़ें बहुत कम इमेजिन करते हैं। आप नॉर्मली बुरी चीज़ें ओवरथिंक करते हैं और वो रील बनती जाती है। आपने सोचा अच्छा वो इंसान मुझे छोड़ देगा, अरे वो किसी और के पास चला जाएगा, फिर उसकी शादी किसी और से हो जाएगी, या वो जॉब मुझे नहीं मिलेगी, वो जॉब नहीं मिली तो मुझे लाइफ में कोई जॉब नहीं मिलेगी, फिर मम्मी-पापा ताना मारेंगे, फिर मम्मी की तबीयत कहीं खराब हो जाएगी, फिर मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं करा पाऊँगा। कैसे वो चीज़ें रियल लाइफ में नहीं होती। तो बेसिकली आप अपने थॉट प्रोसेस में खुद को ज़्यादा दुखी कर रहे हैं देन रियल लाइफ। पहले भी तो प्रॉब्लम्स आई होंगी और आपने उस चीज़ को लेके कितना कुछ सोच लिया होगा कि यार ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, पर रियल लाइफ में वो चीज़ें नहीं हुई। तो जब आप ओवरथिंक करते हैं किसी चीज़ को लेके, आप खुद को दुखी करते हैं। कोई प्रॉब्लम आई है, उस वक़्त उस चीज़ का सॉल्यूशन सोचिए, ना कि ये सोचिए कि चीज़ें और कितनी बुरी हो सकती हैं। है ना? तो आपको ये चीज़ बिल्कुल बंद कर देनी है। ओवरथिंक से आप अपना प्रेज़ेंट खराब कर रहे हो, फ्यूचर का उससे कोई लेना-देना नहीं है। आप अच्छा नहीं सोच पाते जब आप परेशान होते हैं। उससे अच्छा उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। ओवरथिंकिंग आपको हमेशा दुखी रखेगी, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सुना किसी से कि यार मैं ओवरथिंक कर रहा था अबाउट गुड थिंग्स। मैं सोच रहा था वाओ! मेरा बहुत बड़ा घर होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, बहुत अच्छी जॉब होगी, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिर कितना खुश होऊँगा। लोग ओवरथिंक करते ही बुरी चीज़ों को लेके हैं। तो ओवरथिंक, नॉट टू ओवरथिंक आपके कंट्रोल में है। जैसे ही लगे आप फिर बकवास सोच रहे हैं, गलत-गलत चीज़ें सोच रहे हैं, अपने बारे में बुरा सोच रहे हैं, शिफ्ट अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर दें, या उस समय खुद को डिस्ट्रैक्ट कर दें, यार मैं गाने सुन लेता हूँ या मैं मोबाइल देख लेता हूँ। लोग रील्स क्यों इतना देखते हैं? क्योंकि उस वक़्त वो अपनी सारी परेशानियों से दूर हो जाते हैं कुछ समय के लिए, है ना? आप एक अलग दुनिया में पहुँच जाते हैं। तभी तो ये जो रील, सोशल मीडिया जितना एडिक्टिव बन गया है, क्योंकि ये एक एस्केप बन गया है कुछ समय के लिए, जब आप फ्री नहीं बैठना चाह रहे हैं, क्योंकि आप फ्री बैठेंगे तो आप ओवरथिंक करेंगे, फिर आप दुखी होंगे, तो आदमी खुद को उस दुनिया से डिस्ट्रैक्ट कर लेता है और वो अच्छा तरीका है। डोंट ओवरथिंक, वो आपकी खुशियों को मार रहा है एंड यू कैन नेवर बी हैप्पी इफ यू ओवरथिंक थ्रू आउट द डे। ठीक है? ओके। अगला है डोंट कंपेयर। अगर ये आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल देखिए आपको अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी। जैसा मैंने बताया आप एक इंडिविजुअल हैं। आप अगर कंपेयर करेंगे, देखिए सबको सब चीज़ नहीं मिल सकती, लाइफ का ये रूल है। जिनके पास पैसा है शायद उनके लाइफ में वो शांति नहीं है, जिनके पास जॉब है उनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है उनके पास समय है, जिनके पास हेल्थ है जिनके पास एनर्जी है उनके पास घूमने के साधन नहीं है, जिनके पास पैसा और घूमने का साधन समय है तो उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती, जो सिंगल हैं उनको पार्टनर्स चाहिए, जिनके पार्टनर्स हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ खुश नहीं है। तो आपको अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ इतना परफेक्ट दिखता है, इसलिए एक अनहैप्पी होने का बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया को मैं मानती हूँ। मुझे लगता है सोशल मीडिया चीज़ों को बहुत परफेक्टली दिखाता है। जब आप किसी की प्रोफाइल में जाते हैं, आप मेरी प्रोफाइल में भी जाएँगे या मुझे जब भी आप सोशल मीडिया में देखते हैं, आपको लगता है यार मैम बहुत खुश दिखती है। मैं सच में अब एक खुश इंसान हूँ, पर मैं पहले इतनी खुश नहीं रहा करती थी। मैं भी कंपेयर करती थी, मुझे लगता था वाह यार उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, वो इतनी परफेक्ट है, वो इतना परफेक्ट है, उसको देखो। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर किसी के पास किसी चीज़ की कमी है और सोशल मीडिया में तो लोग दिखाते ही परफेक्ट लाइफ है। अगर आप दूसरों की लाइफ देख-देख के, दिवाली की फोटोज़ देख के अगर ये सोच रहे हैं यार मेरी लाइफ में ही खुशी क्यों नहीं है? हो सकता है आप पोस्ट ना करते हो या जब आप दूसरों की लाइफ देख रहे हो, वो आपको दिखाना ही वो चीज़ें रहे हैं जो परफेक्ट हैं। तो प्लीज़ अपनी तुलना करना किसी से बंद करें।
इट्स किलिंग योर हैप्पीनेस। सो द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ, आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं, आप कैसे तुलना करके उन छोटी-छोटी खुशियों को मार दे रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपके सामने है। आप किसी का बड़ा-सा घर देख रहे हैं, शायद वो एक पोर्शन दिखा रहा है जो बहुत अच्छा है। आपको नहीं पता शायद उस घर बनाने के लिए उसने कितना लोन ले रखा है या उसके घर में कितनी अशांति है ना? तो कंपेयर करना बंद करें, स्पेशली सोशल मीडिया से। अम, आपको जो चीज़ खुशी दे सकती है, शायद दूसरों को वो चीज़ खुशी ना दे, या दूसरों को एक घर खुशी दे सकता है, शायद आपको एक घर खुशी ना दे, आपको लोग खुशी दें। तो इसलिए कंपेयर अगर आप कर रहे हैं कि यार उसको इस चीज़ से खुशी मिलती है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, या उसके पास ये कार है, मुझे भी ये कार चाहिए, उसके पास वो ड्रेस है, मुझे भी ये ड्रेस चाहिए, आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे। आप इस तुलना के चक्रव्यूह में फँसे रह जाएँगे। आप खुद देखिए कि आपको कौन-सी चीज़ खुशी दे रही है। अगर आप कोई चीज़ सिर्फ़ इसलिए खरीद रहे हैं कि आप लोगों को दिखा पाएँ और लोग देखें, तब आपको एप्रिशिएट करें, तब आपसे बात करें, तो वो बहुत टेम्परेरी खुशी है। जैसे ही वो चीज़ आपके हाथ से निकलेगी, वो लोग, वो खुशी, वो सब निकल जाएगा, है ना? तो उस खुशी के पीछे नहीं भागना है। पैसा, अगर आप पैसों को लेके टेंशन में हैं, तो वो तो सबसे ही बेफालतू की टेंशन है। देखिए, पैसा डज़ नॉट गारंटी हैप्पीनेस। बहुत अमीर लोग हैं जो साइकियाट्रिस्ट के पास जा-जा के बैठे हैं, सेशंस लेते हैं अबाउट हैप्पीनेस। तो पैसा खुशियाँ खरीद सकता है, एक कम्फर्ट खरीद सकता है, एक सिक्योर लाइफ़ दे सकता है आपको, पर खुशियों की गारंटी पैसा भी नहीं देता। आज आपको लग रहा होगा कि मैम पैसा है, बस पैसा नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ। जी नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं जो आपको दिख नहीं रही, जो आपको खुशी दे सकती हैं। क्योंकि आपने अपना फ़ोकस सिर्फ़ ये मान लिया, यार मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मैं खुश नहीं हूँ। ओके, अब एक और चीज़ जल्दी से मैं आपको बताऊँ कि यार आपकी लाइफ़ की खुशी आपके चॉइसेस पे बहुत डिपेंड करती है, सिर्फ़ अभी के नहीं, पास्ट में आपने जो चॉइसेस ली। अब आपने कौन-सी जॉब चूज़ की, ये आपकी खुशी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपने सही जॉब ली कि नहीं, आपने किस इंसान को चूज़ किया, किस पार्टनर को एज़ लाइफ़ पार्टनर या एज़ गर्लफ्रेंड या एज़ बॉयफ्रेंड या एज़ फ्रेंड्स चूज़ किया, आपने कौन-सी सिटी चूज़ की रहने के लिए। अब देखिए चॉइसेस पे बहुत डिपेंड करता है, आपने लाइफ़ में क्या चॉइसेस, किन चीज़ों को चुना, आप लाइफ़ में कितना खुश होंगे। अब देखिए चॉइसेस हो सकता है गलत हो। अब अगर आप पास्ट की चॉइसेस को लेके पूरी ज़िंदगी खुद को कोसते रहेंगे, रिग्रेट्स में रहेंगे, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे। मान लीजिए आपने एक चॉइस की थी लाइफ में, किसी चीज़ को चुना था और वो फैसला गलत निकला। इट्स फाइन, हर कोई मिस्टेक्स करता है, हर कोई गलत फैसले लाइफ में लेता है। खुद को कोसने की जगह कि यार वो फैसला मैंने गलत लिया था, आप कभी खुश नहीं रह सकते। यू हैव टू ओन दैट कि ठीक है भाई, मैंने ये चॉइस की और वो गलत हो गई, पर लाइफ में हर चॉइस गलत होगी ज़रूरी नहीं। इट्स फाइन, मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा, वो मिस्टेक मैंने की। आप खुद को फॉरगिव करना सीखें। सिर्फ खुद को नहीं, लोगों को फॉरगिव करें। जब आप लोगों के लिए मन में ग्रजेस रखते हैं कि यार उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं बदला लूँगा, या आप लोगों को कोसते हैं, आप खुश नहीं रह सकते। अगर आप लोगों के लिए मन में घृणा लेके, बदले की भाव लेके जी रहे हैं, खुश होना इम्पॉसिबल है। वहीं लोगों को माफ करके देखिए, खुद को माफ करके देखिए कि कोई बात नहीं यार, गलती हो गई मुझसे, कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई, मैं कोई बदला नहीं लूँगा। भगवान देखेगा, अल्लाह देखेगा, वाहेगुरु जो करना होगा करेगा। आप खुश रहेंगे, आप फ्री फील करेंगे, आप लाइट फील करेंगे, है ना? अ, तो मुझे लगता है कि ये ग्रजेस रखना, फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा काम आते हैं लाइफ में। मेरे साथ अगर कुछ लोगों ने बुरा किया, मैंने उनको माफ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए बुरा बोलते थे, वो खुद भुगतेंगे, या वो उनका ओपिनियन था, मैं ग्रजेस नहीं रखती। अगर आज भी वो लोग मेरे सामने आते हैं, मैं शायद बहुत प्यार से उनसे बात करूँ। मैं उनके साथ समय नहीं बिताना चाहूँगी, पर मैं उनके लिए गंदा नहीं बोलूँगी, या मेरे मन में उनको लेके कोई ग्रजेस उनके मन में, मेरे मन में उनको लेके बुरे भाव नहीं होंगे। हाँ, पर हो सकता है शायद मैं उनके साथ उतना टाइम ना बिताना चाहूँ, जितना मैं अपने पसंदीदा लोगों के साथ बिताना चाहूँ। बट आई वोंट बी अनहैप्पी, मैं दुखी नहीं होंगी कि यार बदला लेना है, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है? ओके। अनदर वन पॉइंट व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए थे क्योंकि मुझे लगता है खुश होना एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गया है, जो कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ा तरीका खुश रहने का इज़ टू लव योरसेल्फ। व्हेन आई से यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम एंड यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। सेल्फिश होना और सेल्फ लव में बहुत फ़र्क है। हमको बचपन से पता है, ये चीज़ सिखा दी जाती है कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आप सेल्फिश हो रहे हैं। नहीं, आप अगर खुद से प्यार नहीं करते, लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। यू हैव टू बी जेंटल टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपको खुद को लेके सोचना पड़ेगा कि यार मैं खुश कैसे होऊँगा? हो सकता है वो चीज़ दूसरों को खुशी ना दे, पर शायद मुझे वो चीज़ खुशी दे। आपकी खुशी की चाबी आपके हाथ में है, जैसा मैंने शुरू में बताया था। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ इज़ हाउ अदर्स आर गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू। आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं खुद के लिए, वैसा ही दूसरे आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप अपनी बिल्कुल केयर नहीं करते, आपको अपने इमोशन से कोई लेना-देना नहीं है, आप सिर्फ लोगों को खुश करने के चक्कर में हैं, आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे। इन्वेस्ट टाइम फॉर योरसेल्फ। कुछ समय अपने साथ बिताएँ बिना गिल्टी फील किए कि भई मुझे अपना ध्यान रखना है। आई हैव टू फील हैप्पी फ्रॉम विदिन। दूसरों को बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं।
अपना ध्यान रखिए, और उसे सेल्फिश होना नहीं कहते, उसको सेल्फ केयर कहते हैं, सेल्फ लव कहते हैं, जो मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग नहीं करते, खासकर महिलाएं, है ना, हमारी मम्मियां, उनको बड़ा गिल्ट फील होता है महिलाओं को कि यार हम अपने आप को समय दे रहे हैं। अपने आप को समय दें, कुछ भी करें, आप अकाउंटेबल, आपको किसी को जवाबदेही नहीं करनी। आपको कोई चीज अगर खुशी दे रही है और वो किसी को हार्म नहीं कर रही, तो प्लीज लाइफ में वो चीज करिए। आप खुश हैं तभी आप लोगों को खुश रख पाएंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ड्स। ये लास्ट पॉइंट है खुश होने का। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मुझे ये मेन चीजें आज कवर करनी थी, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को ये चीज बता पा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने ओवर द टाइम सीखा है। जैसे मैंने बताया, मैं इतनी पॉजिटिव, इतनी हैप्पी सोल नहीं थी, तो जितना मैंने सिखाया उससे ज्यादा मैंने अलग अलग लोगों से मिल के सीखा। एक चीज है पावर ऑफ वर्ड्स। ये मान लीजिए कि खुश होने का एक गुरु मंत्र है, आप क्या बोलते हैं। वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। मैं कम्युनिकेशन की ट्रेनर हूं और मैं जानती हूं कि आधे लोग मुझे प्यार सिर्फ मेरे बोलने की वजह से, मैं जो बोलती हूँ उस वजह से करते हैं। आप अगर दिन भर खुद को बोल रहे हैं मेरी किस्मत ही फूटी है, मैं बुरा इंसान हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं तो इसी लायक था, आपकी लाइफ में वही होगा, और यही मैनिफेस्टेशन होता है अगर आपने वो वर्ड सुना है। वर्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अच्छा बोलें अपने लिए। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी तारीफ करते रहें दिन भर कि यार मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, पर खुद के लिए अच्छा बोलें। आप जब सुबह उठते हैं खुद से बात करें कि यार मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ सब अच्छा होता है। मैं हमेशा ये चीज खुद को कहती हूँ, और मैं सच में लकी हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मुझे इतने अच्छे कमेंट्स, इतना प्यार मिलता है, और मैं इस चीज को मानती हूँ कि मैं डिजर्व करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बेस्ट हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मेरे साथ अच्छा होगा। तो आप खुद के लिए दिन भर में क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं लाइफ में वही चीज आप मैनिफेस्ट, वही चीज आप खींचेंगे। अगर आप सच में कह रहे हैं कि यार मेरी लाइफ बदलने वाली है, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो ही होगा। दूसरी तरफ अगर नॉर्मली भी बातचीत में चलते फिरते भी आप कह दे रहे हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही फूटी है, तो बस वही होगा। तो वर्ड्स को प्लीज इंपॉर्टेंस दें। आप लोगों के साथ कितने काइंड हैं, आप किन वर्ड्स का यूज करते हैं लोगों से बात करते समय, उस पर भी खुशी निर्भर करती है। कभी अनजान लोगों के लिए कुछ करके देखें, आप कितना खुश हो जाएंगे, है ना। आप किसी को ना भी बताएं, आपको अच्छा लगेगा कि यार मैं किसी के लिए कुछ कर पाया। हम इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं, इमोशन से ही दुनिया चल रही है। आप किसी के लिए कुछ भी छोटा सा कर पाते हैं बिना रिटर्न में कुछ मिले। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं ये कर रही हूँ तो बदले में मुझे ये मिलेगा, तो फिर वो बिजनेस है। पर कभी किसी के लिए कुछ कीजिए, बी काइंड, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा बिहेवियर रखिए। आप खुद देखेंगे, आपने आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, बदले में बदला लेने की जगह बहुत प्यार से उसको बोल दीजिए, चल कोई बात नहीं, तूने ये चीज की, पर इस चीज को भूल जाते हैं, तुमने गलत भी किया तो भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा। वो खुश होना हो जिंदगी में, उसको जरूर गिल्ट होगा, पर आप अपनी खुशी को बिल्कुल इंटैक्ट रख पाएंगे। आपको कोई ग्रजेस, कोई हैवीनेस नहीं होगी, आप आराम से सो पाएंगे कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैंने बदला नहीं लिया। आज तक किसी से बदला लेकर कोई खुश नहीं रह पाया है। जब आप बदला लेते हैं, आप दो कब्र खोदते हैं, एक जिससे आप बदला ले रहे हैं, एक अपनी। तो बेसिकली फंडा ये है कि आपको लोगों के साथ अच्छा होना है, इरिस्पेक्टिव वो आपके साथ कैसे हैं। ऐसी सारी चीजों को लेके ओके रहें। जब आपको मना करना हो, अगर आपको लग रहा है एक ऐसी जगह है जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आप ऐसे लोग हैं जो आपकी कदरें नहीं करते, जो आपको हमेशा कोसते हैं, उन लोगों से दूरी बना लें, you'll बी हैप्पी। गंदा बोल के नहीं, गंदा करके नहीं, उनको इग्नोर कर लें। अगर ऐसे लोग हैं जिनसे आप दूर नहीं रह सकते, घर के अंदर ही हैं, आसपास ही हैं, दिन रात आंखों के आगे रहते हैं, इट्स फाइन। इग्नोर करना सीखिए। कोई भी चीज जो आपको नेगेटिव फील कराए, बिना गिल्ट फील किए उन चीजों से दूर हो जाए। आप देखेंगे आप खुद के लिए अच्छा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच रहना जो आपको हमेशा बुरा फील कराता है, अनवर्दी फील कराता है, ये कहता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा, उन लोगों से हल्की सी डिस्टेंस बना ले। अगर वो आसपास ही रहते हैं, आप दूर नहीं हो सकते। और अगर आपके दोस्त हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, मैं ये नहीं कह रही कि डिवोर्स ले लें, पर खुद को उन चीजों से कट लें कि ठीक है, जब वो लोग मुझे गंदा बोल रहे हैं, ये चीज मेरी खुशी पे इम्पैक्ट, या मेरा वर्थ जो मेरी नजरों में है उस पर फर्क नहीं आना चाहिए। आप देखेंगे आप सच में अंदर से खुश होंगे, क्योंकि चाबी अब आपके पास है। आपने चाबी दूसरे को नहीं दे रखी अपनी खुशी की। लास्ट टाइम, समय पे विश्वास रखें। टाइम हील्स एवरीथिंग। लाइफ में मुसीबतें आएंगी, कभी कभी जब बस में कुछ ना हो कि मैम मेरी सिचुएशन ऐसी है कि ये चीजें मेरे बस में ही नहीं है, समय पे छोड़ दें। समय ध्यान रखेगा, समय देख लेगा कि वो सारे घाव भर दे। कभी कभी बिल्कुल अपनी किस्मत और समय पे छोड़ दें, पर मैं ये नहीं कह रही आलसी होकर घर पे बैठ जाएं, पर अपनी मेहनत करें। और जिस भी ताकत को आप मानते हैं, आप भगवान, अल्लाह, वाहे गुरु, जैन है, आप उस ताकत को माने। एक कोई ताकत को जिंदगी में रखें जिसको आप नाम भले ही ना दें,
पर उस ताकत पे विश्वास रखें और समय पे चीजें छोड़ दें कि मेरे साथ जो होगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, मैं सच्चाई से जिंदगी जी रहा हूँ, किसी को हार्म नहीं कर रहा, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा और ये चीज मैं समय पे छोड़ता हूँ। लास्ट, कर्मा, क्योंकि मैं कर्मा में विश्वास करती हूँ। मैंने हमेशा देखा है मेरी लाइफ में बुरी चीजें हुई हैं, बुरे लोग आए हैं, कभी-कभी बहुत टेंशन, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मैं खुद को हमेशा याद दिलाती हूँ कि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ कर्मा। मैं ये मानती हूँ कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो मैंने किया है लोगों के साथ, वो ही मेरे साथ अच्छा होगा। अगर पहले आपने कुछ बुरा किया है, आज से ये चीज़ को बिल्कुल बाँध लीजिए कि मैं लोगों के साथ जो करूँगा या करूँगी, मेरे साथ हो सकता है अभी नहीं, आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो होगा। तो अगर आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, खुश रहिए, आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। पर्सनैलिटी का खुश होने से बहुत बड़ा रिलेशन है। आप कैसे दिखते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या हाइट है, क्या रंग है, कितने लंबे बाल हैं, कितनी इंग्लिश बोल रहे हैं, ये सब सेकेंडरी है। अगर आप खुश हैं, सच में खुश हैं, सिर्फ एक फेक स्माइल नहीं दिखा रहे, इफ यू आर हैप्पी विद इन, यू ग्लो। आप लिटरली अलग से लोगों के बीच चमकते हैं और ऐसे लोगों को हर कोई प्यार करता है। और हमारे जीने का उद्देश्य प्यार ही तो है ना? हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें। ऐसे लोग नहीं जो मुंह पे प्यार करें और पीछे बुराई करें, पर सच में ऐसे लोगों के बीच रहना जो आपको मन से प्यार करें। आई होप इस वीडियो को सुन के आप जिस भी वजह से दुखी हो, ये एक टेम्परेरी दुखी का एक पल हो, ये वीडियो आपको खुश होने में मदद करे। ये बहुत सिंपल नहीं है, मैं ये नहीं कह रही पूरे टाइम खुश रहें, पर कोशिश करें कि लाइफ जैसी भी हो, आपके पास जितना भी है, जो भी है, आप इसे खुश होकर फील करें, मोमेंट में जिएं और कभी भी कंपेयर करके दुखी ना हो कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये थी आज की क्लास, इंग्लिश से थोड़ी हटके थी। प्लीज मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपकी लाइफ में आप किन चीजों को लेके दुखी हैं या बहुत खुश हैं? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, कुछ ना कुछ जरूर होगा आपकी लाइफ में अभी, अगर आप बहुत दुखी भी हैं, जिसके लिए आपको शुक्रिया अदा, जिसके लिए आपको थैंकफुल लाइफ में होना चाहिए। फिर मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। प्लीज बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। आई होप आपकी पर्सनैलिटी में ये एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। इंग्लिश तो हम बोलना सीखेंगे ही, और मेरा आज बहुत मन था कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, कुछ सब्सक्राइबर बहुत टाइम से मुझसे बोल रहे थे कि मैम खुश कैसे रहें लाइफ में। तो मैं जैसे कहा साधु महात्मा नहीं हूँ, पर क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिली इन 10 सालों में पढ़ाते समय, अलग अलग पर्सनैलिटीज से मिली, और मैं कुछ हद तक ये समझ गई कि बीइंग हैप्पी इज अ चॉइस एंड इट इज विद इन यू। ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग स्पोकन इंग्लिश या मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।